हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉकेट मंत्रा। इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी सेगमेंट के क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और कहीं ना कहीं हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत के पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बतलाएं। ऑप्शन ए महानदी गोदावरी कृष्णा पेन्नार और कावेरी। ऑप्शन बी महानदी कृष्णा गोदावरी पेन्नार कावेरी। और ऑप्शन सी जो है वो है महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी पेन्नार। और आपका जो डी ऑप्शन है महानदी कृष्णा गोदावरी पेन्नार और कावेरी। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए महानदी गोदावरी कृष्णा पेन्नार और कावेरी। इसमें जो आपका महानदी है ये उड़ीसा में स्थित है और इसी महानदी पे जो है हीराकुंड बांध बनाया गया है। और जो गोदावरी नदी है आपका ये महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। इस पे जो है जायकवाड़ा परियोजना जो है वो निर्मित है। कृष्णा नदी जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसमें जो है कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी भारत में सबसे बड़े क्षेत्रफल में पाई जाती है। ऑप्शन ए जलोढ़, बी काली, सी लेटराइट या फिर ऑप्शन डी लाल। तो जो सही आंसर है वो है ए जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है ये भारत के उत्तरी मैदान नदी घाटियों के स्थित भाग में जो है पाई जाती हैं। ये नदियाँ जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग जो है 40% भाग पर विस्तृत हैं। ये जो है ये निक्षेपित जो मृदाएं हैं जिनका निक्षेपण जो है नदियों द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र प्रसिद्ध ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए लक्षद्वीप में, बी अंडमान निकोबार में, सी दमन दीव में या फिर डी पोरबंदर में। तो जो सही आंसर है वो आपका है बी अंडमान निकोबार में। ऐसे ज्वालामुखी जिनके उद्गार के समय और स्वभाव के विषय में कुछ निश्चित नहीं होता है और ये जो है वर्तमान समय में शांत से नजर आते हैं, इसे जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। भारत का जो एकमात्र ज्वालामुखी है ये बैरन द्वीप जो अंडमान निकोबार में स्थित है वहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए शिवालिक श्रेणियाँ, बी सह्याद्री श्रेणियाँ, सी पीर पंजाल या फिर डी विंध्यन श्रेणियाँ। तो जो सही आंसर है वो है बी सह्याद्री श्रेणियाँ। पश्चिमी घाट संरचना की दृष्टि से जो है एक संपूर्ण इकाई के उसमें है। यह जो है ताप्ती के मुहाने से जो है कन्याकुमारी तक विस्तृत भाग है। पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री भी कहा जाता है। सह्याद्री को जो है ना ये दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो जो है उत्तरी सह्याद्री है और दूसरा जो है नीचे वाला दक्षिण सह्याद्री। 16 अंश उत्तरी अक्षांश जो कि गोवा से गुजरते हैं वो जो है इन दोनों को विभाजित करती है। मतलब उत्तरी और दक्षिणी सह्याद्री को जो है 16 अंश उत्तरी अक्षांश जो है ये बांटती है। अगला क्वेश्चन है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ फैली हैं। ऑप्शन ए मिजोरम में, बी असम में, सी अरुणाचल प्रदेश में या फिर डी मेघालय में। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी मेघालय में। मेघालय के पठार के पश्चिम से भाग पर गारो की पहाड़ियाँ और पूर्वी से भाग पर खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ जो हैं वो स्थित है। मेघालय का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय भारत का जो है वायुवर्ती भाग है। यह जो है समतल भूमि पे है जो कि भ्रंश रेखा जो है भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा अलग होती है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। ऑप्शन ए नांगल बैराज से, बी हरके बैराज से, सी पोंग बांध से या फिर डी उकाई बांध से। तो जो सही आंसर है वो है आपका बी हरके बैराज बांध से। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है भारत का सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है जिसमें राजस्थान के शुष्क और अशुष्क क्षेत्र जो हैं उसकी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। जिसके अंतर्गत जो है मतलब व्यास और का संगम के समीप जो है हरके बैराज से राजस्थान के फीडर नहर जो है निकाली गई है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी समूहों में किस समूह का स्रोत वृहद हिमालय में मानसरोवर झील के पास है? ऑप्शन ए सतलज झेलम सिंध, ऑप्शन बी सिंध ब्रह्मपुत्र सतलज, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र यमुना सतलज, या ऑप्शन डी झेलम सतलज यमुना। तो जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन बी सिंध ब्रह्मपुत्र और सतलज। हिमालय की उत्पत्ति के पूर्व जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से जो निकलने वाली सिंधु सतलज और ये जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है ये तैतीस भूसन्नति में गिरती थी। और प्रायद्वीपी पठार की नदियाँ जैसे कि चंबल बेतवा केन सोन ये सब जो है ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती थी जो तैतीस भूसन्नति में गिरती थी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन जो है सूचियों के नीचे के कूट से मिलाइए। तो इसमें जो है एक तरफ जो है आपका सूची 1 में नदियां हैं और सूची 2 में जो है आपका जलप्रपात हैं। तो जो आपका पहला है ये शरावती नदी जो है ये आपका इस पे जो है आपका जलप्रपात जो है ये जोग। ये ऑप्शन बी में जो है स्वर्ण रेखा नदी है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर जो आपका जलप्रपात है वो हुंडुरु है। फिर तीसरा जो आपका है कावेरी नदी, तो कावेरी नदी का जो आपका जलप्रपात है ये आपका श्री समुद्रम है। और जो ऑप्शन डी है आपका नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी का जो आपका है जलप्रपात ये आपका धुआंधार जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है, दून घाटी कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन ए महान हिमालय में, बी लघु हिमालय में, सी शिवालिक हिमालय में, या फिर डी उपरोक्त किसी में से नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी शिवालिक हिमालय में। शिवालिक हिमालय जो है अपने उत्तर में स्थित मध्य हिमालय से सीमांत द्वारा जो है अलग होती है। यहीं पे जो है आपका अनेक घाटियाँ पाई जाती हैं जिनमें पश्चिम व मध्य भाग में जो है दून और जो है पूर्वी भाग में जो है द्वार कहा जाता है। इसका जो संपूर्ण पर्वतों भाग जो है ये जंगली और वनाच्छादित है। क्वेश्चन है, टोड जनजाति का निवास क्षेत्र है। ऑप्शन ए इलायची एवं नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार, सी हिमालय का तराई क्षेत्र, या फिर डी अरावली व सतपुड़ा का पर्वतीय क्षेत्र। तो जो सही आंसर है वो है आपका ए इलायची एवं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। भारत में जो है ये टोडा जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वो दक्षिण भारत के इलायची और जो आपकी नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं उसमें पाया जाता है। ये मुख्य रूप से जो है तमिलनाडु और केरल में पाई जाती हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र में जो है थारू भोटिया राजी और भराई जनजाति के जो लोग हैं वो निवास करते हैं। और जो मुंडा हैं वो संथाल और गोंड जो है ये छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में जो है वहाँ पाए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी का नाम है। ऑप्शन ए नंदा देवी, बी कामेर, ऑप्शन सी केदारनाथ, या फिर डी बद्रीनाथ। तो जो सही आंसर है वो है ए नंदा देवी। उत्तराखंड की जो सर्वोच्च चोटी जो है वो नंदा देवी है जिसकी ऊंचाई जो है 7,817 मीटर है, और जबकि कामेर की जो ऊंचाई है वो 7,700 आपका 56 मीटर है। बद्रीनाथ जो है इसकी ऊंचाई जो है 7,138 मीटर, और केदारनाथ की जो ऊंचाई है वो 6,940 मीटर है। हिमालय पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो तो आपका है माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर थी। जब संशोधित होकर मतलब कि जो नए आंकड़े आए हैं उसके अनुसार जो है अब जो है 8,850 मीटर हो गई हैं।